guys, so I have Okay. compiled the statistics कि each team जो उन्होंने विकेट्स लिए उसके लिए कितने रन्स कंसीड किए हैं पर विकेट. Okay. So if you see which are the two top teams in the table, Gujarat Titans is first, second is Delhi. If you notice, they've got the lowest number of runs conceded per wicket, and that is where they are scoring. That is where they are clicking. Which is the team at the bottom? Hyderabad, SRH. And the difference is huge. तो आपका मुंबई इंडियंस देखो I think this also ties back to our initial analysis that we were saying that Hyderabad the bowling lineup is extremely weak. The problem, yes, the bowling is not that kind of clicking, reflects over here. Yes, that kind of reflects over here. और ये चीज यहाँ पे दिख रही है, ये वाली चीज. अगर इसमें आप देखो तो CSK is kind of middle of table in this. मुंबई इंडियंस भी ठीक कर रही है बॉलिंग वाले फ्रंट पे, ठीक है ना. लेकिन अब अगले वाले चार्ट पे जाते हैं, बैटिंग वाले पे. एवरेज एक मिनट उस स्लाइड पे वापस जाना सुशु, एक मिनट उस स्लाइड पे वापस जाना. तो इसमें देखोगे तो आई एम दिस वाज माय लाइक व्हेन आई वाज आल्सो एनालाइजिंग द टीम्स इन द बिगिनिंग, Lucknow and Rajasthan also looked like very weak bowling attacks to me, and they are also over at 7 and 8. Right. Now I feel Lucknow has been really lucky because Mitchell Marsh and Nicholas Pooran उनको बहुत अच्छे रन्स बना के दे रहे हैं. हाँ. वो लोग बहुत करीबी मैचेस जीते हैं. वो 230 240 मार के भी सेफ नहीं है लखनऊ की टीम. दैट इज देयर बॉलिंग अटैक. I think 11 consecutive wides were bowled by Shardul Thakur the other day in the Kolkata match. 11 वाइड ऐसा कुछ उन्होंने डाल दिया. कंसेक्टिव नहीं होगा, 11 वाइड. एनीवे नाउ यू कैन. हाँ अभी ये बैटिंग का है, एवरेज 100 कितना है. तो यहाँ पे लखनऊ इज डूइंग वेल. लखनऊ हैज बीन डूइंग वेरी वेल. जो तुम अभी पिछले वाले पे कह रहे थे, लखनऊ हैज गॉट द हाईएस्ट वे. CSK देखो तो यहाँ एकदम राइट एट द बॉटम, और डिफरेंस बहुत है. आप देखो बीच में जब टीम्स ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो डिफरेंस इज लाइक 0.1 0.2. मुंबई से जब आप चेन्नई जा रहे हो तो 1.1 का ड्रॉप है रन रेट में, एवरेज रन रेट में. डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है ड्रॉप का. इतने हाई लेवल पे, इतने हाई स्टेक्स गेम में इतना ज्यादा डिफरेंस का स्कोप होता नहीं है आमतौर. तो दैट इज वेयर दिल्ली हैज बीन इन द टॉप हाफ बैटिंग वाइज, नॉट ग्रेट, बट बॉलिंग वाइज अच्छा कर रही है, इसलिए वो टॉप पे है. वो और गुजरात और दिल्ली टॉप. दे आर नॉट. Curious case is KKR. हाँ. Curious case is KKR because KKR is very low here, and KKR is almost middle in your previous Correct. list, but still they are in the they top are in the 3. middle. They are in the top नहीं, 3. top- No, they are in the middle of the table. They are the middle. वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी पोजीशन में. और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये आईपीएल जो है ना, इस समय ये बॉलर्स का आईपीएल प्रूव हो रहा है, क्योंकि रन सारी टीम बना रही है. KKR has 3 wins out of 6 games. Okay, they have also played the maximum games till now. Yeah. So they have got They're kind of three middle wins, table. but चेन्नई कहाँ रन बना पा रही है ना And वो. Also, नहीं बना रही ना. yesterday they won by a huge margin, so their net run rate would have gotten a strong boost because of yesterday's match. हाँ, तो Right. सुशांत तुम सही कह रहे हो ना. चेन्नई सुपर किंग्स का लोएस्ट एवरेज रन रेट है ना. नहीं, तुम बोल रहे हो कि इससे बॉलर्स आईपीएल और टीम रन सारी टीम बना रहे हैं, बट चेन्नई तो बना ही नहीं पा रहा बेचारा. हाँ, मैं कह रहा हूँ अधिकतर टीमें, इसीलिए तो वो जहाँ नीचे पे है ना. वो नीचे है. अधिकतर टीमें ठीक कर रही इसीलिए हैं. नंबर 9 पे है. बैटिंग वाइज मोस्ट टीम्स ठीक कर, लेकिन टीम्स जो अच्छा कर रही है ना, तुम देखो ना, चेन्नई को एक छोड़ दो तो बाकी सारी टीम्स के एवरेज रन रेट में बहुत फर्क नहीं है. वो ठीक है ऊपर से नीचे में. तो टीम्स बैटिंग में दे आर ओके, दे आर क्वाइट इवनली मैच. बॉलिंग में उनका डिफरेंशिएशन हो रहा है. जो टीम बॉलिंग इस बेटर कर हिसाब पा रही है. सही बात है. इस हिसाब से तो जब हम चेन्नई की बात कर रहे थे, पहुंच जाएगा आगे, ये सब फेरी टेल ही लग रहा है. नहीं होगा वो चेन्नई. मुझे इसीलिए मैं कह रहा था ये मुश्किल लग रहा है. उनकी बैटिंग बिल्कुल ही क्लिक नहीं कर रही है. चेन्नई की बॉलिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. बॉलिंग एवरेज कर रही है परफॉर्म. बैटिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत है. जो हाईएस्ट विकेट टेकर है इस बार तुम्हारा, वो तुम्हारा चेन्नई का है, नूर अहमद. तो चेन्नई उस तरह से ठीक है परफॉर्म, इंडिविजुअल प्लेयर्स ठीक कर रहे हैं, लेकिन टीम एज अ होल बैटिंग में क्लिक नहीं कर रही है बिल्कुल. हाँ, पर्पल कैप तो अभी नूर अहमद के पास ही है. पर्पल कैप तो करेक्ट. उस तरह से देखा जाए तो एक बार के लिए ठीक है. अरे बार के लिए ठीक है गुरु. बढ़िया 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 गुड स्कोर एनालिसिस. लेके आया. यस. तो इसका अनुभव, मतलब है कि very nice. और क्या है तुम्हारे You पास? have- और तुम्हारे you पास have कुछ है? anything more in your पिटारा? स्टैट्स और रिकॉर्ड. तो लीडिंग रन स्कोरर निकोलस पूरन है इस समय 288 रन्स. नूर अहमद ने 11 विकेट लिए, तो पर्पल कैप है उसके पास. ठीक है ना.
आपका बेस्ट इकोनॉमी रेट आपका दिल्ली कैपिटल्स के कुलदीप यादव 5.56, मोइन अली का सेकंड लोएस्ट इकोनॉमी रेट है 5.75। अच्छा, ग्लेन मैक्सवेल ने हाईएस्ट नंबर ऑफ डक्स इन आईपीएल हिस्ट्री का रिकॉर्ड बना दिया, 19 डक्स हैं उसके पास, फॉलोड बाय रोहित शर्मा एट 18। अच्छा, विंस के कंसंट्रेशन की बात करो तो कोलकाता पहली टीम है जिसने 3 टीम्स के अगेंस्ट कम से कम 20 मैच जीते हैं। ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, पिछले 6 साल से चेन्नई ने 180 से ऊपर का एक भी टारगेट सक्सेसफुली चेज नहीं किया है। और सीएसके ने पहली बार आईपीएल की हिस्ट्री में 5 लगातार मैच हारे, इससे पहले कभी नहीं हारे थे। पिछले साल से? हाँ, 5 साल आईपीएल स्टार्ट होने के बाद पहली बार 5 लगातार मैच हारे। पहली बार, आज तक कभी आईपीएल में सीएसके 5 मैच लगातार नहीं हारा। और जो 103 for 9 है सीएसके का, इट इज द लोएस्ट टोटल दैट सीएसके हैज अचीव्ड इन आईपीएल हिस्ट्री। 79 इज सेकंड लोएस्ट, 79 था इससे पहले लोएस्ट, 103 अब नया लोएस्ट है उनका। That's a lot about how CSK is going to go ahead. हाँ, इस सीजन में। और दूसरा, हार्दिक पांड्या पहला कैप्टन है जिसने मैच में 5 विकेट लिए। किसी कैप्टन ने अभी तक 5 विकेट नहीं लिए थे आईपीएल में, क्योंकि बहुत कम बॉलर्स कैप्टन बन रहे हैं। ये करेक्ट, कैप्टन या ऑलराउंडर शायद बहुत सारे ऐसे नहीं डोमिनेटिंग भी है ना हार्दिक पांड्या, बहुत डोमिनेटिंग है इस वजह से। सारा बॉलिंग खुद ही ले लेता है। हाँ, उसने बैट्समैन को भी डोमिनेट कर डाला। क्या हो 4 से ज्यादा ओवर फेंका सुशांत एक मैच में? अरे वो जब पहले ही फेंकने लग जाता ना, वो चालू कर देता है, उसको जल्दी मौका मिल जाता है। जब आपके पास विकेट इन हैंड है तो उड़ा लेता है, लास्ट वाले को क्या मिलेगा? सही बात है। प्रॉब्लम ये है 5 विकेट लेने के बाद भी मैच नहीं जीती मुंबई। वो जो 5 विकेट हॉल है, दैट वाज नॉट अ मैच विनिंग लास्ट परफॉर्मेंस। के ओवर में 2-3 ले लोगे तुम, टेलेंडर्स के विकेट तुम ले लोगे, वहां तक तुम किसी और को भी करवा सकते हो, वो ले लेगा। तो बहुत बड़ा को तीर नहीं मार लिया ना आपने। चलो प्रतीक, उसका ठीक है, ना मैं मूविंग बताऊं ऑन टू उसका द एक और नेक्स्ट सेगमेंट। गुड। हाँ नहीं प्रतीक, एक दो चीजें और उसमें जो तुम कह रहे थे ना, उसमें एक दो चीजों का इंडिकेशन है कि प्रॉब्लली मुंबई और चेन्नई में हो क्या रहा है, टीम्स आर प्लेयर्स इंडिविजुअली परफॉर्मिंग वेल, टीम एज अ होल इज नॉट क्लिकिंग। एक आध कोई बंदे ने अच्छा कैप्टन खेल ठीक लिया, नहीं है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी कोई नहीं है। इसका मतलब है कैप्टन ठीक नहीं है। स्ट्रेंथ है आपके अंदर, लेकिन आप सही से यूटिलाइज चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो। दोनों टीम में यही तकलीफ हो रहा है। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ना, यही और बात। गौरव और प्रतीक, तुम लोग जो एक बात डे वन से बोल रहे हो, 2013 से मुंबई ने आज तक आईपीएल में अपना पहला मैच कभी नहीं जीता। पता है, वो तो और सबसे चेन्नई में तो obvious मुझे stat है। इंडिविजुअल हाँ एग्जैक्टली चेन्नई का और प्रॉब्लम है, नूर अहमद ने- इंडिविजुअली भी कुछ नहीं कर पा रहा कोई। और कुछ दिखाने एक वाले बात- हो क्या अनुभव? नहीं बस ये, और एक बात और ध्यान करो तुम लोग कि जो बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मर्स है वो कौन से हैं। तुम्हारा इस समय कुलदीप यादव है, लोएस्ट इकोनॉमी रेट, विकेट्स भी ठीक लिए हैं, मोइन अली है तुम्हारा, नूर अहमद है, देयर ऑल स्पिनर्स। तो स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं। मोइन अली को कंसीडर नहीं करते, मोइन अली को कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो 2 ही मैच खेला है, तो हाँ, उसको ठीक है। साइड पे रखते हैं। बाकी आई अग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग। यस ऑफ कोर्स स्पिनर्स आर डूइंग वेल। विपराज आल्सो bowled very well the other day.